एससी महिला का ऊपर अत्याचार, एससी का क्षेत्र, एससी का जनप्रतिनिधि एससी का ही है ना, उमाकांत रजक, ब्राह्मण थोड़े है वो। न्याय प्रक्रिया है, उस न्याय प्रक्रिया के तहत अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता तो अभी तक जो आरोपी सीना चौड़ा किए हुए जो चंदनकियारी क्षेत्र में घूम फिर रहा है, आज वो जेल में होते। जिस तरह से, जिस लैंग्वेज से, जिस भद्दी भद्दी गालियाँ सागर सिंह चौधरी द्वारा गाली देते हुए से मारा गया, उस गाली को बोले इसको काटिए, ये थाना प्रभारी कर रहा है। यहाँ चंदनकियारी ये तो टेलर है, पूरा फिल्म दिखा देंगे इन मनोवादियों के बच्चों को, क्योंकि आरोपियों के साथ साठगांठ अभी वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है माननीय श्री उमाकांत रजक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ है, आप सचेत रहिए, क्योंकि अभी समाज 20% भी नहीं जागृत हुआ है। ये हाल है। जिस दिन हम 100% समाज को जगा देंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा, आप लोगों की राजनीति क्या होगी, ये थोड़ा आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए। क्या चीज के जनप्रतिनिधि इधर मैया सम्मान का ढोल पीटते हो। आपकी बहन का यहाँ बड़ी बेरहमी से सम्मान कर दिया सागर सिंह चौधरी ने। भूमियार का गोदी में बैठ जाना भूमियार नहीं है वो। ठीक है ना, फोन तो मत दीजिएगा। सम्मान देना होगा, पूरा जान कर दिया है। चल चल इनमें दुनिया नहीं है, ये सच्ची घटना है। पुलिस आए, प्रशासन आए, हमारा समाज का कोई भी दो साथी हमारा बात करेंगे, पीछे से कोई ताली नहीं मारेगा, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेगा, कोई कुलकुली नहीं देगा। यह संवैधानिक काम है, यह संवैधानिक काम है। हम लोग आराम से सुनेंगे, जो भी साथी लोग यहाँ हमारे समाज के बीच में जो भी बात करेंगे, जो बातें रखेंगे, आराम से सुनेंगे। और हम लोग कोई बेवकूफ नहीं है, जो भी बात रखेंगे पुलिस जो बोलेगा वही मान लेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो कानून, हम लोग भी कानून पढ़े हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भी कानून निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज है, इसलिए हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया से पुलिस प्रशासन से हम लोग बात करेंगे। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। अगर हमारी आवाज अगर सुन रही है, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि अपना चुनते हैं, और ये क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जाति का क्षेत्र है। अफगान नहीं मगो को कोना मेरा के तना नाम का ध्यान रखते एक ही साथ में मीटिंग करा मिला पुलिस के को हमने जनप्रतिनिधि, हां क्यों जाया नहीं अफगान नहीं, हां नहीं खबर तो अपन घर पर रहा है कोना तो होए के वाली को दीवार में जा क्यों धान कटेला। कुम्हीर डोभा में एक दलित महिला की बेरहमी से पिटाई की गई थी। उसका वीडियो हम आप लोगों को दिखाए थे, लेकिन उस दलित महिला को न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिलने की वजह से कई संगठन के लोग कल थाना पहुंच गए और न्याय की मांग करने लगे। हमारे साथ में मूल निवासी संघ के प्रकाश दास जी हैं, ये भी पहुंचे हुए थे। प्रकाश जी, क्या लगता है कि पुलिस न्याय नहीं दे रही है कि न्याय के लायक ही नहीं है मामला? नहीं, देखिए,
बात यह है कि जो ये पुलिस प्रशासन का जिस तरह रवैया है, ये जनता को मतलब विवश कर दिया इस तरह का उग्र आंदोलन करने के लिए। इसका सारा दोषी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की है और चंदनकियारी थाना प्रभारी का है। क्योंकि आप देखिए 15 दिसंबर को ये घटना घटती है, जो किसी भी क्षेत्र में, देश का किसी भी क्षेत्र में कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। एक महिला पर इस तरह का जानवरों की भांति उसे लाठी से पीटना, ये अमानवीय घटना है। इसका तो पूरा समाज इसका घोर निंदा करता है। और 15 दिसंबर को ये घटना घटता है। आप कह रहे हैं कि अमानवीय घटना है, तो प्रशासन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वो क्या कह रही है? देखिए, प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, मैं कानून को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ। अगर संविधान में लिखित जो न्याय प्रक्रिया है, उस न्याय प्रक्रिया के तहत अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता, तो अभी तक जो आरोपी सीना चौड़ा किए हुए जो चंदनकियारी क्षेत्र में घूम फिर रहा है, आज वो जेल में होते। क्योंकि ये इस तरह की घटना कौन करता है? असामाजिक तत्व करता है। जो असामाजिक कार्य करता है वो असामाजिक तत्व है, और असामाजिक तत्वों का जगह समाज में नहीं है, उसके लिए जेल बना है। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो मानसिकता है, वो मानसिकता जो है, ये मानसिकता मनुवादी मानसिकता है। इनकी मानसिकता जो है वो नारियों को नारी ताड़न के अधिकारी, नारी को पीटने में इन पर विश्वास है। ऐसे मानसिकता के लोग ये जो अभी खास करके बोकारो जिला के जो प्रशासन है, ये बैठे हुए हैं, इसलिए इस मैटर को बहुत हल्के में लिया। मैं ये जानना चाह रहा था प्रकाश जी कि प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन आश्वासन टू आश्वासन, ढुलमुल रवैया और उदासीनता, इस मैटर में बिल्कुल उदासीनता दिखाया जा रहा है। तक जो आप देखिए, 1 मिनट आप बताते हैं। 15 दिसंबर को ये मैटर होता है। उन्हें वहाँ की जब हमारे समाज के लोग थाना पहुँचते हैं इस मैटर को लेकर एफआईआर करने, तो वो बताते हैं, अरे आपकी चप्पल घिस जाएगा, लेकिन आप इस मैटर में न्याय नहीं दिला पाओगे। आप इस सेंटेंस को काटिए। जिस तरह से, जिस लैंग्वेज से, जिस भद्दी भद्दी गालियाँ सागर सिंह चौधरी द्वारा गाली देते हुए से मारा गया, उस गाली को बोले इसको काटिए। ये थाना प्रभारी कर रहा है, ये थाना प्रभारी का बयान है कि इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये सेंटेंस को नहीं, मतलब बयान को बदलना चाहा और एफआईआर तक नहीं किया। 15 दिसंबर को घटना है, 15 दिसंबर को पहुंचता है, लोग एफआईआर नहीं किए। फिर वो 19 तारीख को समाज के लोग ने ऑनलाइन एफआईआर किए। एसपी महोदय के आदेश के बावजूद भी वो एफआईआर नहीं किए। फिर वो हमारी दबाव में फिर हमारे समाज के लोग वहां पहुंचे थाना में, तो 21 तारीख को केस रजिस्टर्ड करते हैं। तो ठीक है, केस रजिस्टर्ड हो गया, जांच होगी। अब हमारा तो 10 दिन वो चला गया, 15 थ्रू 21, अभी 7 दिन वो हमारा पुलिस प्रशासन इस मैटर को, आप किस तरह से मैटर को बंद करना या इसको डिले किया। अब पुलिस आ गई जांच पर। अब करे मैंने नोटिस दिया, मैं आरोपी को नोटिस, हमारा काम है 3 बार नोटिस देना। भाई आप 3 बार नोटिस दे रहे हो, यानी उस आरोपी को आप प्लान कर रहे हो, भगाने का प्लान कर रहे हो, उसे आप सपोर्ट कर रहे हो कि मैं आपको 3 बार सूचना दे रहा हूं, आप आइए, आप अपना आके बयान दीजिए, आपके ऊपर ये एफआईआर हो गया है। आप इतनी बड़ी एट्रोसिटी एक्ट लगा है, एक तो महिला को पीटा है, महिला इंजर्ड है, आपको उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। महिला अनुसूचित जाति से है, पहले पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, फिर उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, और इस लापरवाही के वजह से समाज विवश हो गया। कल रोड में उसे उतरना पड़ा समाज को, यानी थाना घेराव करना पड़ा। बिल्कुल थाना घेराव करना पड़ा। सैबिया देवी नामक एक महिला को एक सागर सिंह चौधरी के द्वारा उनके बाड़ी में पांठा घुस जाता है और पांठा को वो बांध देते हैं, और जब सैबिया देवी पांठा अपना खोलने जाती है तो उनको मारा जाता है। वो जो कुल्हाड़ी होता है
उसी से उन पर वार किया जाता है और वो गिर जाती है। उसी मामला पर कल थाना घेराव किया गया। तो अब तक क्या क्या प्रोसेस हुआ कल से लेके आज तक? कल थाना घेराव के दरमियान में डीएसपी साहब ने हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाए और उस वार्ता में हमारी मांग पत्र है, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करें। उन्होंने 24 घंटे का समय लिया है और जो इंजरी रिपोर्ट है आयोग को जल्दी उसमें आपको भेजा है, वो काम करने की जो उनका प्रक्रिया है वो अपना प्रक्रिया के लिए। और आनन फानन में जो सुपरविजन के लिए डीएसपी द्वारा किया गया था वो गलत बयानबाजी, मतलब आरोपी के घर में जिस महिला काम करती है उस महिला से वो बयान लेके चले आए थे केस को कमज़ोर करने के लिए। उस बयान को हम लोग बदलने की मांग की, उस पर आज कार्रवाई हुई है। आज सुपरविजन पुनः दोबारा हुआ है और पुलिस प्रशासन द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा बहुत जल्दी डायरी कोर्ट भेजा गया था, बहुत जल्दबाजी में, ताकि जो आरोपी है सागर सिंह चौधरी, ताकि वो आरोपी जल्दी से बेल पिटीशन कर पाए। इतनी जल्दीबाजी, मतलब आरोपी को बचाते हुए मैं चंदन कियारी में पहली बार इतिहास में ऐसी घटना देख रहा हूँ। लेकिन मैं इन आरोपियों को, खास करके इन मनुवादी के वंशजों को कहना चाहूँगा कि चंदन कियारी में आप SC ST OBC किसी भी वर्ग के महिलाओं पर अत्याचार करें, आप ये दिलो दिमाग से हटा दीजिए कि मैंने फलना जाति की महिलाओं पर अत्याचार किया है, मेरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम एक जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन जो असामाजिक तत्वों के किस्म के जो आरोपी है, जो लोग हैं, इन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, चाहे वो SC का महिला रहो, ST का रहे या OBC का रहे, किसी भी वर्ग का महिला रहे, किसी भी महिला के ऊपर में अत्याचार हुआ तो टोटल 85-90% समाज, जो हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, ये मूल निवासी बहुजन समाज आज चंदन कियारी थाना घेरे हैं। ये कभी भी किसी महिला के साथ इस तरह अत्याचार हुआ तो यहाँ चंदन कियारी, ये तो टेलर है, पूरा फिल्म दिखा देंगे इन मनुवादियों के बच्चों को। तो मैं ये कह रहा था कि आप PPID से हैं, लेकिन और कौन कौन संगठन के लोग वहाँ पर आए थे? ये हमारे तमाम बहुजन समाज के संगठन थे। आपका भारत मुक्ति मोर्चा थे, मूल निवासी विद्यार्थी संघ थे, मूल निवासी संघ था, और आपके भीम आर्मी वाले भी थे, रजवार सुधार समिति भी था, बावरी संघर्ष मोर्चा भी था, आपका गोप समाज भी था, और माले करके भी था एक, वो भी थे। मैंने इतने सारे संगठन मिलके थाना का घेराव। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कारवा आगे बढ़ते रहेगा दुनिया का, जब तक उनको मतलब न्याय नहीं, इनको न्याय तो मिलना तय है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हो चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि हो, किसी तरह का संरक्षण अगर आरोपी को देना, बड़ा आरोप लगा रहा है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं हम, और हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति है, हम सामाजिक संगठन चलाते हैं, हम लोग तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। क्योंकि आरोपियों के साथ साठगांठ अभी वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है माननीय श्री उमाकांत रजक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ है, आप सचेत रहिए, आप आरोपियों को संरक्षण देना बंद कर दें। क्योंकि कल हमें सुनने में आया है कि आप आरोपियों के साथ साठगांठ चला रहे हैं मर्सिडीज में बैठकर, ये ठीक नहीं है। मर्सिडीज में बैठ, जी, अपनी गाड़ी में बैठकर झरिया रोड में, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि अभी समाज 20% भी नहीं जागृत हुआ है, ये हाल है। जिस दिन हम 100% समाज को जगा देंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा, आप लोगों की राजनीति क्या होगी, ये थोड़ा आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि आप इससे पहले भी पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी, सेम इसी तरह की घटना झापरा पथरा में हुआ था, वो भी आरोपी को संरक्षण देने का काम किया, उनको जवाब इस बार जनता दे दिया। क्योंकि समाज की बात है, आप समाज से बने हैं, आप उसी समाज के अंग हैं। अभी भी आपको इज्जत करता हूं, आप भी उसी मूल निवासी बहुजन समाज से हैं। समाज के साथ धोखाधड़ी
और वादा खिलाफी न करे। अभी तक बयान नहीं आया जी इन लोगों का, अभी तक बयान नहीं आया है। अभी तक बयान नहीं आया है। काय चीज के जनप्रतिनिधि इधर मैया सम्मान का ढोल पीटते हो। आपकी बहन का यहाँ बड़ी बेरहमी से सम्मान कर दिया सागर सिंह चौधरी ने, डरते हो? क्या चीज का डर है? क्या चीज का डर है? छोड़ दीजिए, आप अगर बयान नहीं दे पाते कुर्सी को छोड़ दीजिए, हमें बैठा दीजिए, उस कुर्सी में हमें बैठा दीजिए ना, आप इस्तीफा दे दीजिए। मैं जनप्रतिनिधि को कहना चाहता हूं। एक सोचने वाली बात है प्रकाश जी, कहीं ना कहीं ये आरक्षित सीट है और खास करके दलितों के लिए आरक्षित है। एससी महिला का ऊपर अत्याचार, एससी का क्षेत्र, एससी का जनप्रतिनिधि एससी का ही है ना, उमाकांत रजक, ब्राह्मण थोड़े है वो। भूमियार का गोदी में बैठ जाना भूमियार नहीं है वो, भूमियार नहीं है वो। तो ये कहीं ना कहीं कल थाना घेराव हुआ था और मैं वहां पहुंच नहीं पाया। खबर बड़ी थी, एक दलित महिला को मारने पीटने की बात है, न्याय की बात है। कई संगठन इन्होंने गिनाया, सारे संगठन के लोग वहां पर पहुंचे। अफसोस ये है कि ग्रामीण टीवी वहां नहीं पहुंची। ये हमसे मिले, मैंने पूछा भाई कल क्या हुआ, तो ये इस तरह का मामला हुआ है। आगे क्या होगा ये भी इन्होंने बता दिया कि उनको न्याय तो देना ही मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिलहाल वीडियो को लगातार शेयर, हम लोग अभी 4 दिन हम लोग समझ लिए हैं। अगर पुलिस फिर भी ढुलमुल रवैया अपनाती है, पुलिस अगर इस मामले को तेजी से, मामले को, आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं करता है, तो हम लोग डीसी घेराव का कार्यक्रम रखे हैं और मूल निवासी संघ से पूरे देश भर में इसका विरोध जारी रखेंगे। तो मूल निवासी संघ से पूरे देश भर से इसका विरोध हम जारी रखेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड।